गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी। और हमने मैथ्स में कल पढ़ा था पॉलीनोमियल्स, हमने स्टार्ट कर चुके थे और हमने उसमें पढ़ लिया था कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब ग्राफ पे हम किसी भी इक्वेशन जो भी गिवन हो तो हम उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस पे जितने टाइम्स उसको कट करेगा तो उसके वो जीरोज होंगे और वही उसकी वैल्यू जहाँ पे कट करेगा वो उसकी वैल्यू होगी। और हमने एक ये भी पढ़ा था कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, तो उसका जीरो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है जैसे 3x+2, तो इसका अगर जीरो निकालना है हमें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ये देख सकते हैं कि माइनस बी, माइनस तो रहेगा बी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ कौन सी टर्म होती है कांस्टेंट वाली, अपॉन यहाँ पे क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो ये मतलब ये जो जीरोस जो हम वैल्यू सॉल्व करते हैं वो जो वैल्यूज आती है वो और उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे अब लीनियर तो हम कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का तो यही होता है, एक ही होता है फॉर्मूला, ये हम कर चुके हैं। अब आज हम क्वाड्रेटिक की पढ़ेंगे, किसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पढ़ेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे और जीरोस निकालना आपको आना चाहिए कि क्या करेंगे, इसमें जो मिडल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, हम उसको स्प्लिट करके मतलब जैसे फैक्टर्स निकालते थे ना वैसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मिडिल टर्म होती है हम उसे स्प्लिट करते हैं, मतलब उसे तोड़ते हैं। किस तरह से तोड़ते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10, और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। मतलब 7 को इस तरह से ब्रेक करना है कोई भी दो नंबर कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो देखो 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और हमें यही चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो हम इसके दो फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये लिख सकते हैं ना हम इसे। अब इन दोनों में देखो, फर्स्ट टू टर्म में इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। तो देखो इसके पास 2x थे, उसमें से 1 अपन ने ले लिया तो पीछे कितना बचा x प्लस 5x में से अपन x पहले ही कॉमन ले चुके तो पीछे क्या बचा 5 प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2x में से 2 हम पहले ही बाहर ले चुके तो पीछे क्या बचा x प्लस का प्लस। अब 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आते हैं 5 टाइम्स, तो वो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x+5 दोनों में सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x+5। यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो वो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये आ गए हैं इसके फैक्टर्स, क्या आ गए हैं फैक्टर, ये इस इक्वेशन के क्या है फैक्टर्स है। अभी जीरोस नहीं आए, ये तो फैक्टर्स होते हैं कि जब फैक्टर्स बोला है तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने जीरोस बोला है तो आपको क्या करना है, एक बार फर्स्ट फैक्टर x+5 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार सेकंड फैक्टर x+2 को 0 के इक्वल रखना है। x+5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5, और x+2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। अब ये तो हमने सॉल्व किया है कि अगर एक बार इस फैक्टर को इक्वल रखोगे 0 के, एक बार इस फैक्टर को इक्वल रखोगे 0 के, तो ये दोनों x के जीरोज है, क्या है -5 और -2 जो है वो इस इक्वेशन के जीरोज है। इनको आप जीरोज कहेंगे कि ये इस इक्वेशन के जीरोज है। अब हमें तो इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब ये जो दोनों जीरोस आए हैं, मतलब ये जो दोनों वैल्यू आई है इनको हम प्लस करेंगे, -5 प्लस -2, और ये
तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 प्लस माइनस -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा -7। फिर हम करेंगे, फिर अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कैसे निकालेंगे? मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना प्रोडक्ट मतलब, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 मल्टीप्लाई -2, 5 टू जा 10, और मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी प्लस का ही आता है। अब आप ये चीज देखो कि इनमें क्या रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, कि ये तो जीरोस हमने निकाल लिए, बट इसके कोफिशिएंट से इससे क्या रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। तो देखो ये जो इक्वेशन थी इसको देखो आप, ये जो इक्वेशन है इसे देखिए, इसमें ये यहाँ पे देखो -7 आ रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस का 7 है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन जिसको ऐसे भी होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a b और c कांस्टेंट होते हैं, और मतलब a b c की जगह कोई भी नंबर आएंगे और x वेरिएबल होता है जिसको हम फाइंड करते हैं। तो इसमें 7 की जगह हम b लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे b, और क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है तो हम इसके आगे भी माइनस का साइन लगा देंगे। और इसी तरह से देखो 10, ये जो 10 यहाँ है वो सी के इक्वल है, सी की जगह है, तो हम इस 10 यहाँ पे भी देखो 10 आया है हमें इसको मल्टीप्लाई करने पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी, क्योंकि 10 पॉजिटिव ही है और यहाँ पे भी 10 पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ पे सी लिख सकते हैं। अब नीचे देखो जो अब क्या बचा है, बी और सी की वैल्यू तो आ गई, अब क्या बचा है ए बचा है। तो इस ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, इस ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 है ना, क्योंकि एक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब 1 होता है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 1, तो वो हम यहाँ अपॉन में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? इसके अपॉन में, अपॉन ए मतलब 1, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 7 है, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 10। ऊपर वाली इसमें देखो ये है ना, ए की जगह 1, बी की जगह 7 और सी की जगह 10, तो बस हमने यहाँ पे यही लिखा है कि -7 किसकी वैल्यू है बी की अपॉन में ए, और 10 किसकी वैल्यू है सी की अपॉन में ए, क्योंकि हम -7 लिखे या फिर -7/1 बात तो वही है, 10 लिखे या 10/1 है तो वही ना रहेगा, तो 10 ही। तो मतलब इससे क्या रिलेशनशिप फाइंड हुआ है कि जब हम इसके जीरोस को, किसी भी इक्वेशन के जीरोस को जब हम प्लस करेंगे मतलब सम करेंगे या फिर ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू होगी -b/a, मतलब जो b कोफिशिएंट होगा उसके अपॉन a के इक्वल होगी। और प्रोडक्ट करेंगे मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी c/a, मतलब जो इक्वेशन का कांस्टेंट है अपॉन a के इक्वल होगी। ऐसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट ये इक्वेशन है हमारे सामने, 2x² - 8x + 6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, स्प्लिट करेंगे किसको 8 को। कैसे करेंगे, 8 को हमें स्प्लिट करना है, मतलब प्लस करने पे ऐड आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने प्लस करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6, मतलब अगर यहाँ पे भी नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना, 6 2 जा 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 और प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो देखो 12 है, हम किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8, है ना। अब रही बात साइन की, तो देखो 2x², 8 माइनस का है मतलब बड़ी डिजिट माइनस की है, तो क्योंकि ये माइनस की कर दिया हमने सिर्फ। अब 2, अब 2 अगर प्लस का रखेंगे तो ये +-4 हो जाएंगे, इसलिए हमें 2 को भी किसका रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो प्लस करना है। और दोनों प्लस कब होंगे, जब दोनों का साइन सेम होगा। तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, ये भी माइनस का 2x प्लस 6 का 6। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x तो है ही है, साथ में 2 भी कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, माइनस 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो माइनस का 2 मैंने कॉमन लिया है, माइनस का 2, तो ये जो माइनस था x वो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस का साइन है क्योंकि हम माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और ये कितनी बार आता है 3 टाइम। अब ये दोनों कॉमन है
सेम है तो इनको बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 2। अब चाहो तो इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो, ये 2 अगर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा, नहीं लो तो भी ठीक है। ये दो क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं, ये तो आ गए इसके फैक्टर्स। अब हमें निकालने हैं जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इससे और एक बार इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। एक बार हम रखेंगे x माइनस एक बार हम फर्स्ट फैक्टर मतलब x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम रखेंगे 2x माइनस 2 को जीरो के इक्वल, तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब ये क्या आ गए इसके जीरो। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के क्या है, जीरोज है। वही अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम मतलब प्लस प्लस करो, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस में क्या क्या है, 3 और 1 है। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है, 3 1 जार 3 आता है। कि अब देखो यहाँ तो 8 है, आप बोलोगे कि मैम ये 8 है यहाँ 4 है, तो बिल्कुल अभी देखो 4 आएगा। हमने क्या रिलेशन फाइंड किया था कि जो सम होता है, सम होता है सम ऑफ जीरोस, वो होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8 है, b की वैल्यू कितनी है, b की जगह हम लगा, देखो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब b की वैल्यू कितनी है, 8 के आगे माइनस भी है तो ये साथ में अपने माइनस भी लाएगा 8 अपॉन ए की जगह हम क्या रखेंगे 2। और यहाँ c की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस का प्लस ही अपॉन ए की वैल्यू 2। तो देखो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आते हैं 4 टाइम्स, तो आ गया ना देखो 4। यही आ रहा है सम ऑफ जीरोस, क्या आ रहा है 4। इस तरीके से 2 की टेबल में 3 बार, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आ गया। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इससे अगर हम ये नहीं करके हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम ये जीरोस और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि सम ऑफ जीरो। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है आपको इक्वेशन देके कि ये इक्वेशन दे दी है आपको और पूछा है कि इनके जीरोस का सम क्या होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए माइनस बी बाई ए होगा। इतना सॉल्व करके निकालने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस है, मतलब देखो यहाँ पे जो जीरोस आए थे ना 3 और 1, अगर हम इनको अल्फा बीटा कहें और ये कोई भी एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी और सी तो कांस्टेंट होंगे और एक्स वेरिएबल होगा, तब उनका जो सम होता है मतलब सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस बी बाई ए। और ये क्या है प्रोडक्ट, जिस बीच में अगर कोई साइन नहीं होता और साथ में होते तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं ना, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसके लिए था ये सब, ये दोनों किसके लिए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जिसकी 3 जीरो, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस आएंगे। तो अल्फा बीटा और गामा हमने 3 जीरोस अगर माने उनके कि भाई ये 3 जीरो है इस इक्वेशन के, तब उनका जो सम होगा मतलब तीनों प्रोडक्ट का जो सम होगा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए सेम रहेगा।
और प्रोडक्ट क्या होगा माइनस डी बाई ए, मतलब ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होगी इसमें माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल, देखो इसको कहते हैं अल्फा, इसको क्या कहते हैं अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ये होता है अल्फा ए, ये होता है बीटा बी ई टी ए बीटा, और ये होता है गामा। ये क्या होता है गामा, ये आपको याद रखना कि इसका मतलब होता है अल्फा, इसका मतलब बीटा और इसका मतलब गामा होता है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाई ए, सम होगा माइनस बी बाई ए, और अगर हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके प्लस करें कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, फिर तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा सी बाई ए। क्या आएगा सी बाई ए। अब इसमें आपको कि कहाँ पे माइनस होगा कहाँ प्लस होगा ये अगर याद रखने में कंफ्यूजन होता है तो बस इतना याद रखना है कि जो सी होगा बस वो पॉजिटिव होगा। इसमें भी देखो सी है वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, बाकी क्या है नेगेटिव है। और अपॉन में ध्यान रखना, हमेशा अपॉन में क्या आएगा ए आएगा, जो ये ए है वो हमेशा सबके अपॉन में ही आएगा। सम है तो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट है तो माइनस डी बाई ए, और कोफिशिएंट्स को सम करके मल्टीप्लाई करके प्लस करना है तो सी बाई ए। ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसमें इसमें ये क्यूबिक के लिए ये तीन फॉर्मूले होते हैं, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, और इसमें ये दो होते हैं माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ये तो सेम ही है प्रोडक्ट में। बस को ध्यान रखना जो कांस्टेंट टर्म होगी वही उनका प्रोडक्ट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी वही इनका प्रोडक्ट होगा। बस सी पॉजिटिव होगा और उसके अलावा बाकी दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब हमने समझ लिया है कि इनके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करने है, सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करना है। जो भी ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक बोला है तो सारी इक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक के, इनके हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इनकी जीरोस और कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें लगा के करना। बट अब क्वेश्चन ने बोला है कि जीरोस फाइंड करो तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अगर डायरेक्ट बोलता जीरोस और कोफिशिएंट तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जीरोस फाइंड करो, इसलिए हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि देखो उसको ऐड करने पे 2 आना चाहिए, ऐड करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 8। तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम ऐड करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, 4 और 2। अब इसमें देखो 2 के आगे साइन किसका है, माइनस का, मतलब बड़ी डिजिट किसकी होनी चाहिए, माइनस की। अब अगर हम इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये तो 6 हो जाएगा, बट हमें चाहिए 2, मतलब हमें इसको प्लस का ही रखना पड़ेगा। साइन अपोजिट होंगे तभी तो ये दोनों माइनस होंगे। तो इसके दो फैक्टर, मतलब जो दो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यही होंगे। ठीक है, अब आगे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पे आया x माइनस इधर बच्चा 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 8 में 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2 की टेबल में कितने टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स। कॉमन लेते मतलब वो उतने टाइम्स बाहर आएगा। तो x माइनस 4 दोनों का कॉमन है तो हमने बाहर लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, अब हमें जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, यही आएगी ना, इधर जाएगा प्लस का माइनस में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि रिलेशनशिप बताओ जीरोस और कोफिशिएंट्स में, तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस।
क्या होता है सम ऑफ जीरो, मतलब दोनों जो भी जीरो आए उनको प्लस करना। 4 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 क्या होता है 2। अब ये जो 2 आया है इसे हमें चेक भी करना है कि ये इसके बराबर में है या नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे रख के देखो बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो इसके आगे रहेगा ये माइनस, हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। बी की वैल्यू 2 है बट 2 के आगे साइन माइनस का, इसलिए हो जाएगी -2 अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट वो कितना है 1। तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब जो ऊपर वाली टर्म होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन जो ये होता है नीचे ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे हमेशा जो हाईएस्ट टर्म होगी उसका कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में तो जो माइनस का साइन होगा वही लगेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है 8, और उसके साथ में भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, और ए की वैल्यू 1 है तो आया -8, यही आया। मतलब कि ये होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है जो कांस्टेंट है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे तो वही रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बस ऊपर वाली जो है वो चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। क्या किया सबसे पहले हमने, क्वेश्चन था कि इनके इक्वेशन के जीरो फाइंड करो और उसके जीरोस और प्रोडक्ट में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, ठीक है किया। इन दोनों में x कॉमन लिया तो पीछे बचा x -4, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा x -4, x -4 बाहर लिया तो अंदर बचा x +2। अब जीरोस निकालने तो एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे। अब हमें निकालना है कि इनके बीच में क्या मतलब रिलेशनशिप बुल्ड करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लगाया किया, फॉर्मूला लगाया और किया। सम ऑफ, क्योंकि रिलेशनशिप बोल रहा है उसने डायरेक्ट नहीं पूछा है तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट ये है 6x² -3 -7x, ये ऐसे लिखी हुई इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c होती है ना। तो हमें ये वाली टर्म जो है इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² माइनस, देखो जो साइन है वो उसके साथ में ही रहेगा। 7 के पास माइनस का साइन है तो उसके पास माइनस ही रहेगा, 3 के पास में भी माइनस का साइन है तो उसके पास में भी माइनस का साइन रहेगा। ये लिख दिया हमें। अब हमें इसे स्प्लिट करना है। किस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम ऐड करें तो आए 7 और मल्टीप्लाई करें तो आए 6 3 जा 18। ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो 7 को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि 18 आए। 18 को देखो 18 किस किस की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, बट 2 की टेबल में आता है कितने टाइम्स 9 टाइम्स। 2 और 9 को ऐड करो तो 11 होते हैं, माइनस भी करके देख सकते हैं, माइनस करने पे क्या आता है 7, मतलब बिल्कुल सही है। ये दो हमारे फैक्ट, इसके स्प्लिट हम टर्म कर सकते हैं। अब 7 के आगे देखो किसका साइन है माइनस का, तो मतलब बड़ी डिजिट किसकी होगी माइनस की और छोटी डिजिट प्लस की। बस तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² + 2x -9x -3 लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2 की टेबल में 6, 3 टाइम्स x का x प्लस 2x पूरा का पूरा बाहर लिया है हमने, 2x पूरा का पूरा बाहर लिया है, पूरी टर्म से बाहर आएगी तो अंदर क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस भी बाहर ले सकती हूँ। 9 और 3 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में 9, 3 टाइम्स x का x। अब माइनस मैंने बाहर ले लिया तो माइनस का अपोजिट यहाँ पे क्या बन जाएगा +1। तो हम मेरे पास में बाहर आ जाएगा 3x + 1 और यहाँ आ जाएगा 2x - 3।
अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। ठीक है, फिर अब एक बार इसको रखो, 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 3 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है ना इसके जीरोस पे और कोफिशिएंट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस का। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या क्या है, -1/3 प्लस 3/2, प्लस करना है, डायरेक्ट फ्रैक्शन है, डायरेक्ट प्लस होता नहीं, एलसीएम लेके करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और माइनस का माइनस, प्लस 3 3 जा 9, तो ये आया, क्या आया, 9 - 2 7/6, क्या आया, 7/6 आया। फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या क्या है, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 3 से ये 3 कट, पीछे क्या बचा, -1/2, क्या बचा, -1/2। अब देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे रख के देखो, b की वैल्यू कितनी है, -7 है ना, b की वैल्यू कितनी है, -b/a, b की वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये आ रहा है। या आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये b/a की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो -1/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 6। अब ये देखो 3 की टेबल से कट हो रहा है, माइनस तो रह गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो दोनों इक्वल है, मतलब ये हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट 4u² - 8u, इसको हमें सॉल्व करना है कि अब इसमें 3 टर्म तो है ही नहीं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सके, कोई बात नहीं, नहीं है तो उल्टा ये तो इजी है हमारे लिए। देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 तो आ ही रहा है, साथ में u भी कॉमन आ रहा है, 4u बाहर लिया तो यहाँ पे सिर्फ u बचा, माइनस u तो बाहर ले चुके हैं हम। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0। एक बार u - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, कितनी आ जाएगी, 2। वही सेम चीज, सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, आना चाहिए, -b/a आएगा, देखो ये क्या है, u + 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये तो ax², ये -bx है, c की वैल्यू यहाँ 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की, -b की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस तो रहेगा ही, -8 अपॉन a की जगह 4, ये हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 8/4, कितना आया है, 2, मतलब वैल्यू तो यही आई है, कितनी आई है, 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है फॉर्मूला, c/a, बट यहाँ पे एक हमारा प्रोडक्ट 0 × 2 है, 0 2 जा 0, मतलब यहाँ जब, अब देखो कैसे, कि ये देखो मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते क्या, ax² + bx + 0c,
कि मतलब सी जब है ही नहीं, सी जब है ही नहीं तो मुझे जीरो सी लिख सकते हैं, मतलब कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, जीरो है। अगर सी नहीं है तो मतलब उसकी वैल्यू जीरो, इसीलिए वो नहीं है। प्लस जीरो सी लिखो या सिर्फ लिखो ही मत, या तो इसीलिए जीरो हो ना, हटाए मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, तो जीरो ही सी की वैल्यू है। अब मैं यहाँ कुछ भी लगाऊं वैल्यू तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीरो ही आएगा। और सम ऑफ जीरो देखो बी की वैल्यू आ ही रही है, -8/4, वो हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है, मतलब टी स्क्वायर -15 को हम किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरो निकालना है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, √15। अब ये भी आपको पता होगा कि अंडर रूट सिर्फ एक नहीं होता है, ये इसके साथ में प्लस माइनस लेके चलता है। मतलब इसका जीरो एक बार प्लस का 15 है और एक बार माइनस का 15 है। एक बार कौन सा 15 है, जीरो प्लस का, और एक बार है रूट में, एक बार है माइनस का 15। ठीक है, तो ये दो जीरोस आए थे हमारे। अब हमें वही क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे हम। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। सम करेंगे मतलब √15 प्लस माइनस में है √15। देखो √15 एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो ये दोनों आएगा तो जीरो। वैसे भी यहाँ देखो, यहाँ पे b है ही नहीं, मतलब यहाँ b की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। मतलब √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 है ना। और रूट इंटू रूट मैंने आपको सिखाया था कि क्या होता है, 15 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। √15 इंटू √15 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, और 15 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 15 की पावर हाफ। और ये आपने पढ़ा था जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो 15 हाफ प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हाफ प्लस हाफ, आपको पता है 1 होता है, मतलब 15 की पावर 1, मतलब रूट हट जाता है। रूट सेम नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, मतलब वो उसकी पावर 1 बन जाएगी, हाफ से 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो ये आ रही है सी की वैल्यू -15/a की वैल्यू तो 1 ही है, तो -15/a, मतलब 15/1, और 0/1 तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। कल हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, वो कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट करवा दिया, सेकंड और सिक्स्थ। जो इस एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और सिक्स्थ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड और सिक्स्थ है वो आपको अपने आप करना है। ठीक है, नोटबुक में आपके होना चाहिए, और ये आपको अपने आप करना है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कल हम स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।